Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see Google Keeper app in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 50वां वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हमारा React सीरीज का 50वां वीडियो होने वाला है। जी हाँ गाइस, हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने सोचा आज हम एक मेन प्रोजेक्ट देखेंगे ऑन React.js एंड आप देख सकते हो गाइस हमारा मेन प्रोजेक्ट बहुत ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि आज हम फाइनली गूगल कीप ऐप बनाने वाले। बेसिकली क्या होता है गूगल कीपर ऐप? देखो आप में से बहुतों ने गाइस मोबाइल में भी आपके पास एक गूगल का जो ये कीप नाम का जो ऐप है ये जरूर होगा। बिकॉज आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या कुछ भी ऐसे रिमाइंडर्स अगर आपको याद नहीं रहते जिसको आप कहीं लिख के रखे रहना चाहते हो तो वो हम गूगल कीप का यूज करते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी हम डेस्कटॉप देख रहे हैं, तो मैं गाइस आपको डेस्कटॉप का जो एक्चुअल ऐप है वो दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो मैंने गूगल का कीप ऐप ऑफिशियल ऐप को ओपन कर रखा है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो टेक अ नोट। तो बेसिकली हमें क्या करना रहता है जब हम इस पे करेंगे क्लिक एंड बूम गाइस आप देख सकते हो टाइटल एंड देन टेक अ नोट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई बर्थडे। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं लिख देता हूँ जैन में आता है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो बट ये डेमो पर्पस के लिए। लेकिन आप देख सकते हो कि अब मुझे क्या करना है, अगर मैं कहीं पे भी बाहर क्लिक कर देता हूँ एंड बूम, तो आप देख सकते हो हमारा जो नोट है वो कंप्लीटली ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे कुछ और हालांकि मैं सेकंड लिखने जा रहा था, सो सेकंड डेमो पर्पस लिख देता हूँ। डेमो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं क्लोज हो जाएगा, वरना तो आप देख सकते हो गाइस वो यहाँ पे आ चुका, ऐड हो चुका। तो बेसिकली अब मैं चाहे जितना भी नोट को ऐड कर सकता हूँ। एंड गाइस अगर अब मुझे इसको डिलीट करना रहा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा डिलीट नोट, परफेक्ट। एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं करूंगा डिलीट नोट। सो दिस इज इट गाइस, ये आपका ऑफिशियल गूगल कीप ऐप है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ हमारा वाला कैसा है। ठीक है, एंड बूम गाइस। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जहां पे इंस्टेड ऑफ गूगल कीप मैंने लिख दिया थापा कीप एंड मैंने अपना लोगो बना दिया टी के थापा कीप करके। एंड आप देख सकते हो वहां पे लिखा था टेक अ नोट, यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ नोट। ठीक है, वहां पे भी हमने जब उस पर क्लिक किया था एंड बूम आप देख सकते हो उसी की तरह टाइटल एंड देन यहाँ पे आ जाता है राइट अ नोट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बर्थडे एंड यहाँ पे जाता हूँ मैं लिख सेम वही लिख देता जन में आता है, सिंपल इस तरीके से। एंड वहां पे गाइस हम बाहर क्लिक करें, यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक किया एंड बूम आप देख सकते हो माई बर्थडे इस तरीके से। ठीक है, सेकंड लिख देता कोई नहीं एंड हो गया बट परफेक्टली चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से डेमो। सो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मतलब बहुत ऑसम, इसमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से थर्ड यानी यहाँ पे अगेन डेमो लिख दूं मैं एंड वापस क्लिक कर दूंगा तो परफेक्टली आप देख सकते हो बहुत ऑसम हमें ये दिख रहा है। हमारे एक एक नोट्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड लेट्स से अब मैं सेकंड नोट को डिलीट करूंगा तो थर्ड नोट ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। परफेक्ट, आई एम डिलीट, मतलब उसको आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हो बस दिखाने के लिए। एंड वो हमारा डिलीट हो गया। उसी तरीके से उसको मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट। ठीक है, ये जो ऑप्शन जस्ट अभी आपको दिख रहा है ये आपको अगर नहीं चाहिए, जब भी कोई इस डिलीट बटन पे करता है क्लिक आपको लग रहा होगा वो कंसोल क्यों आ रहा है उस तरीके से। अगर अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो मैंने जस्ट उसको कर दिया कमेंट, तो वापस से सब रिफ्रेश होने वाला है। ठीक है, डेमो परफेक्ट एंड इस पे क्लिक करता हूँ। गाइस आपको याद होगा वहां पे अगर हम बाहर क्लिक कर रहे थे ये मिनिमाइज हो जा रहा था, ये श्रिंक हो रहा था, राइट। बट मैंने क्या सिस्टम रखा है, अगर हम फर्स्ट टाइम क्लिक करते तो ये ओपन होता है, एक्सपेंड होता है। डबल क्लिक करता हूँ बूम गाइस आप देख सकते हो वो मिनिमाइज, सिंगल, डबल, तो ये सब हम देखने वाले हैं। एंड नाउ जब मैं इस पे करूंगा डिलीट तो गाइस कुछ ऑप्शन नहीं दिखने वाला, डायरेक्टली ये डिलीट होने वाला है। सो दिस इज इट गाइस, आज हमारा मेन प्रोजेक्ट यही है जहां पे हम इतना कुछ देखने वाले, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड रियली आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसका सोर्स कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देर के हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस आप देख सकते हो मैं VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड आप हमारा मेन पेज देख सकते हो, दैट इज योर index.js, जहां पे सिंपली हमने रिएक्ट एंड देन रिएक्ट डोम को ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड पहले से ही रहता है। ये एक CSS का जो पार्ट है उसको इंपोर्ट कर रखा है एंड देन वी हैव अ ऐप कंपोनेंट एंड इस बेसिकली ऐप कंपोनेंट को हम शो करा रहे, रेंडर करा रहे। ठीक है, लेकिन हम पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से देखने वाले, तो मैं बताना चाहूंगा अभी तक मैंने ऐप कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया तो किस तरीके से करना है देखिएगा। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन न्यू फाइल। एंड याद रखो जब भी आप कंपोनेंट का नाम लिखोगे तो कैमल केस नहीं पास्कल केस, जहां पे पहला ही लेटर कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, सो ऐप डॉट एंड देन यू हैव टू राइट JSX एंड बूम, परफेक्टली हमारा पहला काम बन चुका है। सो गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले यू हैव टू इंपोर्ट किसको, वी हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट
फ्रॉम कहाँ से गाइस, फ्रॉम ऑब्वियसली रिएक्ट मॉड्यूल से परफेक्ट, ठीक है। एंड देन इस कंपोनेंट को हमें गाइस डिफाइन करना होगा, तो कॉन्स्ट में फैट एरो फंक्शन यूज करो, बेसिकली सिंपल, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से जाना है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, एंड देन गाइस आपका ये रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म, एंड लास्ट में गाइस यू हैव टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस ऐप को, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, एंड मुझे बार बार ये चीज लगने वाला है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड ठीक इस जगह पे मेरे जो नोट है वहां पे मैं इसको चिपका के रख देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है गाइस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखोगे एक्चुअल में वहां पे आप कुछ दिखाई नहीं देगा गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमें सबसे पहले हेडर चाहिए गाइस। मैं आपको कंपोनेंट्स तो बताना भूल गया फिर भी, लेकिन अभी मैं आप वीडियो को मैंने एडिट किया हुआ, तो आप बहुत क्लियरली इमेज देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा सबसे पहले एक हेडर है, ठीक है। एंड देन ये जो जब मैं इस पे करता हूं सिंगल क्लिक, तो ये जो ओपन हो रहा है ये मेरा एक और कंपोनेंट है, ठीक है। एंड देन जब मैं यहाँ पे ऐड पे करता हूं क्लिक, तो यहाँ पे जो मुझे दिखता है वो भी मेरा एक सेपरेट नोट है। तो हेडर का एक अलग सा नोट, ये क्रिएट नोट जो यहाँ पे हम नोट क्रिएट करें उसका एक अलग सा कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक और दिखता है आफ्टर एडिंग, वो भी एक अलग कंपोनेंट है। एंड लास्ट में आप जो एक कॉपीराइट वाला जो देख पा रहे हैं वो भी हमारा एक कंपोनेंट। तो बेसिकली हमारे 4 कंपोनेंट है इस पेज पे, आई मीन इस रिएक्ट ऐप पे। तो उनको गाइस में मुझे कैसे क्रिएट करना है, देखिए सबसे पहले मैंने ऐप क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं हमारे वापस इसी फोल्डर पे, सोर्स पे आपको जाना, न्यू फाइल पे आपको करना है क्लिक, एंड गाइस यू हैव टू राइट हेडर डॉट JSX। तो गाइस हमें हेडर चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडर क्रिएट कर लेता हूं। देखो अगेन गाइस मैंने आपको क्या कहा था, मुझे ये बार बार यूज होने वाला, तो इसको मैं करता हूं कॉपी, क्योंकि एक बार तो मैंने आपको लिख के दिखाई चुका है वो सिंपली, ऑलराइट परफेक्ट। इंस्टेड ऑफ ऐप मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से सिंपली हेडर, एंड ऊपर आप जो भी लिखते हो यहाँ पे भी सेम वही लिखना है, एंड यहाँ पे भी सेम वही चीज लिखना है। एंड नाउ यहाँ पे खाली गाइस दिखाने के लिए मैं एक अभी क्या काम करता हूँ, H1 में हाई हेडर लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, हाई हेडर, कंट्रोल एस सेव, ठीक है परफेक्ट। अब इस ऐप में मुझे इस हेडर वाला जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट मुझे क्या लिख कर आना है, हेडर को। तो इस तरीके से आपको जाना परफेक्टली, हेडर फ्रॉम कहां से गाइस, डॉट / एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो मुझे हेडर मिल चुका है परफेक्टली, कंट्रोल एस सेव। अभी मुझे क्या करना है, इस हेडर को यूज करना है। सो कॉपी करता होगा इसमें सिंपली यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से गाइस। अब मुझे लिखना पड़ेगा हेडर, एंड ऑटोमेटिक आ जाएगा सजेशन, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अभी इस ऐप को मैंने ऑलरेडी इंडेक्स पे रेंडर करा रखा, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंपोर्ट करा रखा है। तो बेसिकली जब जब आप कोई न्यू कंपोनेंट बनाते हो, एंड अगर आपको लगता है कि इस कंपोनेंट का मुझे यार ऐप में यूज होने वाला है, तो सिंपली आप उस कंपोनेंट को करो इंपोर्ट, जैसे हमने किया है, एंड यहाँ पे एज अ कंपोनेंट आपका खुद का कस्टम कंपोनेंट की तरह उसको इंप्लीमेंट करो। एंड उसी तरीके से इस ऐप कंपोनेंट का मुझे कहाँ यूज हो रहा है, हमारा मेन index.js फाइल में। तो उसी तरीके से उसको भी मैंने किया इंपोर्ट, एंड यहाँ पे उसका खुद का हमारा कस्टम कंपोनेंट बना के मैंने रेंडर करा दिया इसको। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हाई हेडर हमें दिखाई दे चुका है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए, एंड बेसिकली हम देख रहे हैं रिएक्ट, एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पहले से मालूम है, भले ही मास्टर नहीं, एकदम इंटरमीडिएट भी नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक कि नॉर्मल स्टाइलिंग नॉर्मल अलर्ट डोम के साथ कैसे खेलना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, हालांकि वो यूज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उतना बेसिक आपको आइडिया है। इसलिए गाइस मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी CSS का पार्ट्स पहले से इंक्लूड कर रखा। आप देख सकते हैं मेरे ये CSS के कोड्स ऑलरेडी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सोर्स कोड आपको कैसे पाना है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एल्स ये बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे CSS में ही बहुत टाइम लगा था सोचने में, ठीक है। तो इतना ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस हमारा अब हेडर पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं हेडर को पहले कंप्लीट कर लेता हूं। देखो गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं एक डिप टैग यूज कर लेता हूं यहाँ पे सिंपली, एंड इस डिप को गाइस मैं एक क्लास का नाम देने वाला हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें CSS इंक्लूड कर रखा है, एंड इसका जो नाम होगा दैट विल बी गाइस योर हेडर, ठीक है। सिंपली मैंने हेडर दे रखा है, तो इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया हेडर। एंड देन अब हमारा क्या है गाइस, वहां पे आपको मालूम है कि हमें एक लोगो दिखाई दे रहा था, एंड दैट इज नथिंग बट योर इमेज टैग। सिंपली गाइस वो आपका इमेज टैग था, एंड इमेज का कुछ होना होगा इस रिएक्ट में, आपको ये अल्ट लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए लोगो, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना जरूरी है, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ये जो लोगो है इसका ये परफेक्टली करो, इसको यहाँ से हटाओ, एंड देन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक आप सोर्स नहीं दोगे
तो आएगा कैसे वो, राइट? तो सोर्स, परफेक्ट, ठीक है गाइस। अब मैं आपको सोर्स ये रिएक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमेज का कैसे ऐड करें, ठीक है? तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया, मैं खुद सोच रहा था यार अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पाथ दे दूं तो इमेज आ जाए, बट समझ में नहीं आ रहा है मतलब करूँ तो करूँ कैसे उसको। देन मैंने बहुत सर्च किया एंड आई रियलाइज कि मतलब मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगा फिलहाल हमारे केस के लिए, एंड दैट इज, आप देख सकते हो मैंने सोर्स फोल्डर पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस नाम से, एंड उसमें मैंने अपना फाइल को ऐड कर दिया जो कि था मेरा लोगो इमेज बेसिकली, ठीक है? तो रिएक्ट में एवरीथिंग इज अबाउट कंपोनेंट, रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट है। मैंने सोचा इसको भी एज अ कंपोनेंट ही क्यों ना हम यूज करें। देखो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल, हाँ देखो, इंपोर्ट किया मैंने किसको, लोगो को, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हो, लोगो फ्रॉम। अब यहाँ पे बहुत ऑसम चीज होने वाला है, देखो डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस मुझे इमेजेस मिल रहा है डायरेक्टली, एंड अगेन फॉरवर्ड स्लैश करता हूं तो मुझे ठीक उस फाइल का नाम देना, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, logo.png। सो स्मॉल में है सब, एकदम डिट्टो वही नाम देना है, बस इतना आपको याद रखना है। परफेक्ट। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने इमेजेस को तक इंपोर्ट कर लिया। अब मैं अपना खुद का इस लोगो को यूज कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है? देखो सिंपली एंड कर्ली ब्रेसेस आपको ऐड करना है। जब भी आप JSX के अंदर अगर HTML लिखना हो तो यू हैव टू राइट इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस। कंट्रोल एस सेव, एंड गाइस अब आप देखोगे ऑसम, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो टी के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये एज इट इज इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें क्लास ऐड नहीं किया, राइट? सो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, क्लास की मुझे फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं, मैं विड्थ दे देता हूँ इसको इक्वल टू 70, कॉमा सॉमा देने की जो ठीक है वैसे दे ही दीजिए क्योंकि ये मान नहीं रहा है, ठीक है? 70 दिया, एंड इसका जो हाइट होगा गाइस वो मैं दे देता हूँ सिंपली इक्वल टू उसको कितना दूं, उसको देता हूँ 50, ताकि दोनों आपको एकदम परफेक्टली दिखाई दे। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो बहुत ऑसम हमारा ये एटलीस्ट ऐप बन के रेडी है, ठीक है? एंड मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ आपको तो मेरा हेडिंग अभी एक चीज बाकी है, एंड मैं गाइस हेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड हेडिंग में मैं बेसिकली सिंपली लिखने वाला हूँ मेरा थापट, एंड देन कीप, इस तरीके से, ठीक है? कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हो कि अब बहुत ऑसम हमें ये दिखने वाला है एकदम परफेक्टली परफेक्ट, ठीक है? मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने CSS इंक्लूड कर चुका था, परफेक्ट, ठीक है? गाइस हमारा हेडर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप इतना परफेक्ट है इसका लेंथ, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? उसके बाद क्या गाइस, उसके बाद गाइस मैं कर लेता हूँ फुटर, एंड सिर्फ एज इट इज नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा फुटर, ठीक है? अब इस फुटर को गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सोर्स न्यू फाइल, फुटर को मैंने किया पेस्ट, JSX, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलना है, इसको करना है कॉपी, यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है, एंड इंस्टेड ऑफ ऐप आई हैव टू गो विथ फुटर, परफेक्ट, ठीक है? इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब आप फुटर के साथ हमें क्या करना है, देखिए बेसिकली फुटर में बहुत कम चीजें, इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं फुटर में, लेकिन फिर भी गाइस मैं फुटर एक टैग क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, ठीक है? एंड इस फुटर को भी गाइस मैं एक क्लास देने की, चलो ठीक है इसको जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइस आपको जाना है, यू हैव टू राइट कॉपीराइट, एंड देन गाइस अब आपको करना पड़ेगा, नेट पे जाना पड़ेगा, एंड आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सिंपली कॉपीराइट सिंबल पे आपको गाइस जाके क्लिक करना है, एंड आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा कॉपीराइट। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट, कंट्रोल C आपको जाना है यहाँ पे, एंड देन आपको पेस्ट। हालांकि बहुत तरीके हैं, मैंने गाइस इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन गाइस अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली 2020 लिख देंगे। एंड मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी फुटर का भी सोर्स कोड, एक सेकेंड, जी हाँ, अभी जो मैंने फुटर ऐड किया अगेन मुझे ऐप में लगेगा, दिखाना जरूरी है, तो एक काम करता हूँ इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड देन अब वापस ही मेरे फुटर को आता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, मतलब जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना रखो, राइट? एंड कंट्रोल एस सेव, परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अब गाइस ये हमारा रेंडर हो जाना चाहिए, एंड बूम आप देख सकते हो कॉपीराइट जो हमें दिख रहा है दैट इज 2020 जो कि परफेक्ट है, लेकिन 2021 अगर आ गया ना वो फिर भी 2020 रहने वाला है, एंड वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत खराब लगेगा वो। तो क्या करें, हमें डायनेमिक चाहिए, परफेक्ट तो कैसे हो सकता है? अगेन बहुत सिंपल है, दैट इज गाइस, हमने इस पे भी वीडियो देखा था कि नहीं गाइस? आज के सीरीज में आपको सब कुछ वही मिलेगा जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है। हालांकि ये जो इमेज वाला मैंने अभी बताया, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे नए, लेकिन मोस्टली आपको अभी तक हमने जो कुछ सीखा वो सब आज इसमें इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है? तो गाइस आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी होने वाला है अगर आपने सीरीज फॉलो किया था, अगर नहीं किया था तो आपके लिए सभी न्यू एंड बहुत ऑसम होने वाला है। तो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ईयर बना लेता हूँ, इक्वल टू हमें मालूम है न्यू डेट का ऑब्जेक्ट है सिंपली, एंड उस पर अगर मैं जाऊँ तो गेट फुल ईयर में कर दूं तो मुझे वो दिखाई देगा। एक सेकंड, लास्ट में सेमी कॉलम था, कंट्रोल एस सेव। अब चाहे दुनिया किसी भी साल का दिखाए, यहाँ पे मुझे मिलना परफेक्टली वही साल का नाम है, आई मीन वही साल का ईयर मुझे मिलना है, एंड परफेक्टली गाइस अब आप देख सकते हो 2020 परफेक्ट, ठीक है? हमारा हेडर कंप्लीट, हमारा फुटर कंप्लीट,
नाउ आई हैव टू क्रिएट नोट। हमारा जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा सभी खेल उसी में ही होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली मैं चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, यहाँ पे मैं चल के एक न्यू फाइल क्रिएट, एक सेकंड पहले यहीं क्रिएट कर देता हूँ मैं, फिर उसको कॉपी करने में मुझे ईजी होगा बेसिकली। सो क्रिएट, ठीक है, कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, एंड देन नोट। इसको मैंने किस तरीके से क्लोज, एक सेकेंड यहाँ पे भी ठीक है, बाद में इंपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगेन आई हैव टू गो क्लिक ऑन सोर्स क्रिएट नोट डॉट JSX। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरा बन चुका है। वापस कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पे इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे मुझे चल के ऐप जहाँ पे भी मुझे दिख रहा है उसको कर देना है पेस्ट। परफेक्ट, इतना मेरा काम हो चुका है कैसे। और क्रिएट नोट में हमारे क्या था बेसिकली, हमारा एक इनपुट फील्ड है एंड देन हमारा एक टेक्स्ट एरिया, लास्ट में वो जो प्लस आपको दिख रहा था दैट इज योर बटन। तो गाइस कैसे करना है, देखो अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ परफेक्टली इस तरीके से, एंड इस डिव को मैंने एक क्लास दे रखा है एंड दैट इज योर गाइस क्लास नेम में मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेन अंडरस्कोर नोट, मेन अंडरस्कोर, एंड अब इसके नीचे मैं चलता हूँ गाइस। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग यूज करने वाला हूँ एंड आई डोंट नो ये कहाँ से टैग, एंड ठीक है, अब अगर यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे चल के करता हूँ क्लोज। परफेक्ट, ठीक है, ये मेरा फॉर्म टैग बन के रेडी परफेक्ट हो चुका है। नाउ गाइस इसमें मुझे सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है, आई हैव टू इंक्लूड द इनपुट टैग। ठीक है, यहाँ पे जाना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आप लिख दीजिए, सिंपल सा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे गाइस आप दे दीजिए इस तरीके से प्लेस होल्डर। बेसिकली मैं दोनों को एक साथ लिख सकता था लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको लिख देना है टाइटल, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, अभी फिलहाल इतना दीजिए एंड मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे चलता हूँ। ठीक, इसी के नीचे गाइस आई हैव टू राइट अ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मुझे लिखना है सिंपली इस तरीके से। हालांकि टेक्स्ट एरिया को आप डबल भी बना सकते थे, ठीक है गाइस, डबल ट्राई कर लेते, कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड टेक्स्ट एरिया आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, आप चाहे तो रोज अभी फिलहाल मैं रोज जो है उसको एज इट इज छोड़ने वाला हूँ एंड देन कॉलम को भी गाइस में एज इट इज स्पेलिंग परफेक्ट रखना है, एज इट इज छोड़ने वाला। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर प्लेस होल्डर, वो मुझे यहाँ पे चाहिए ताकि मैं वहाँ पे कुछ चीज़ दिखा सकूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ राइट नोट एंड देन 3 डॉट जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, एंड ये मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ठीक इसके नीचे गाइस आई थिंक ये थोड़ा साइड को खिसक गया, तो ऐसा कम जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे गाइस हमें चाहिए एक बटन, एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस वो जो बटन है आप चाहे तो नॉर्मल बटन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड सिंपली आई विल गो विथ मटेरियल UI बटन लिख देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली हमें बटन रिएक्ट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी ये मटेरियल UI के फ्रेमवर्क के बारे में बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली मैं बटन में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको सोर्स कोड पे जाना है एंड देन गाइस अगेन इसमें भी सब कुछ आपको एक एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल C में करता हूँ, टॉप पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड देन ये जो बटन आपको दिख रहा है ये हैव टू ओनली राइट बटन इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से बटन लिखता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज एंड ये ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इस बटन पे भी गाइस हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए एज इट इज रखता हूँ। एंड इसके बाद जो आपको एक आइकन दिखाई दे रहा था, बेसिकली उसके लिए आपको अगेन मटेरियल आइकन पे जाना पड़ेगा। मटेरियल्स आइकन्स रिएक्ट आप लिख दीजिए सिंपली, तो आप देख सकते हो मटेरियल आइकन्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बेसिकली हमारे रिएक्ट के लिए भी यूज होता है। एंड देन आप देख सकते हो ऐड यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते थे। सो आई थिंक मुझे क्लिक नहीं करना था, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं सिंपली लिख देता हूँ इस तरीके से ऐड, एंड आप देख सकते हो मुझे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर करना है क्लिक। आपको अगेन इस URL को करो कॉपी, बेसिकली ये भी सेम वही है इंपोर्ट जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ एंड आई डोंट नो ये थोड़ा सा लैग हो रहा है जैसे लग रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। ये लोगो आपको जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ वैसा दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैंने इस पर ऑलरेडी एक क्लास नेम ऐड कर चुका है। ठीक है, एंड इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ गाइस क्लास नेम, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड गाइस इसको मैंने क्लास दे दिया प्लस साइन। ठीक है, अब ये जो इतना कुछ हमने किया तो इस क्रिएट नोट को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, ये ऑलरेडी है बट यहाँ पे अभी तक हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा है, राइट। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसको करता हूँ कॉपी एंड देन फूटर एंड देन यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव। अगर मैं अब आपको रिएक्ट ऐप पे ले चलूँ तो गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए। हालांकि हमें रिएक्ट में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम हमारा हेडर ये परफेक्टली 100 में है, परफेक्ट। ठीक है, हमारा हेडर, हमारा ये जो फूटर का, हमारा सॉरी फूटर नहीं, क्रिएट नोट का परफेक्ट दिख रहा है।
एंड देन ये हमारा जो क्रेडिट है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिएट नोट में गाइस, वो ये जो फील्ड है यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, दैट इज ऑटो कंप्लीट को आप करो ऑफ, ठीक है, ताकि ऑलरेडी जो हमने पहले लिखा था वो हमें पता ना चले कि क्या लिखा था हमने। ऑलराइट, ऑटो कंप्लीट डन हो गया गाइस, हमारा ऑलमोस्ट यूआई पार्ट कंप्लीट होने वाला है। बट एक और चीज बाकी है कि डेट इज जब मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे एक और कंपोनेंट यहाँ पे दिखता है लाइन बाय लाइन। तो वो कैसे हो रहा है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, उसके लिए अगेन मैं चलता हूँ हमारे सोर्स पे। आपको यहाँ पे लिखना है note.jsx, ठीक है। अब आपको वापस यहाँ पे आना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ ऐप यू हैव टू राइट नोट, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिकली सिंपली गाइस, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको एज इट इज, ठीक है। एक सेकेंड, परफेक्टली क्लोज करना जरूरी है। इसको एक क्लास नेम देना चाहूँगा एंड दैट इज मेरा क्लास नेम परफेक्ट, ये, ठीक है। क्लास नेम गाइस मैं सिंपली नोट दे देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, H1 लिखता हूँ परफेक्टली इस तरीके से। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए अभी सिर्फ टाइटल लिख देता हूँ, ठीक। इसके नीचे आना है गाइस, मैं एक BR टैग यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं BR टैग थोड़ा एक स्पेस देने के लिए कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे दिस इज द कंटेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ठीक इसी के नीचे गाइस अगेन वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे चलता हूँ। बेसिकली मुझे चाहिए डिलीट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें डिलीट भी तो करना है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, सिंपल एज इट इज है कि नहीं। तो आप देख सकते हो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, डिलीट एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो डिलीट आउटलाइन है, ठीक है। डिलीट आउटलाइन आइकन, आई होप यही है वो जो आइकन मैं यूज़ करना चाहता हूँ। हाँ, परफेक्टली यही है। यहाँ पे चलना है सेम अगेन, ये भी आपका एक क्या है गाइस, कस्टम कंपोनेंट की तरह आपको इसको एज्यूम नहीं करना, ये है ही। यहाँ पे सिंपली मैं चलता हूँ बी के नीचे, डिलीट आइकन परफेक्टली इस तरीके से क्लोज कर देना है। एंड गाइस आप यहाँ पे एक क्लास नेम दे दीजिए ताकि वो एकदम परफेक्टली हमें दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ एंड देन इसको मैं ऑलरेडी क्लास दे चुका है, दैट इज डिलीट एंड देन आइकन, आइकन्स नहीं ओनली आइकन। एंड गाइस अब आप देख सकते हो 3, 2, 1 एंड एक सेकेंड कैसे होगा हमने इसको इंपोर्ट तो कराया नहीं। नोट पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। तो गाइस हमने जितने हमारे कंपोनेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके, ठीक है। एंड गाइस आप जब कंपोनेंट लिखते हो तो गाइस आप सीरीज वाइज लिखो, फूटर के ऊपर मत लिखो, सिंपली यहाँ से हटाओ। फूटर सबसे नीचे आता है, कंट्रोल एस से परफेक्टली यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ अगेन कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नोट आई विल गो विथ नोट, क्रिएट नोट के बदले मैंने लिख दिया नोट। तो गाइस हमने इंपोर्ट कर दिया, हमने उसको यहाँ पे रेंडर करा रहे पास किया, ऐप बन के रेडी। तो गाइस हमारा यूआई पार्ट कंप्लीट एंड परफेक्ट आप देख सकते हो। एक चीज आप देख सकते हो गाइस, इसमें वो इफेक्ट नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था, एंड वाई तो एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे वापस नोट पे जाना है एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस डिलीट आइकन, तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया था एंड दैट इज कि मैंने बटन तो लिया ही नहीं यहाँ पे। एंड आई रियली होप गाइस आपने वो चेक किया होगा कि मैंने बटन भूल गया था। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, इससे पहले मैंने वो वाला बटन ऐड किया था मटेरियल यूआई का, बट अभी मैं सिंपल ऐड करके दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली दोनों चाहता तो मेरे लिए ज्यादा ईजी रहता, लेकिन फिर भी गाइस आप में से बहुतों को अगर सिंपली एज ए नॉर्मल HTML CSS के थ्रू करना हो तो भी आप कर सकते हो। बस वो दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से नॉर्मल ऐड कर दिया। एंड इसके बदले गाइस आपके पास अल्टरनेटिव है, दैट इज फॉन्ट ऑसम, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं तो सबके सब ऑलरेडी परफेक्ट है। देखो गाइस हमें जो चाहिए था, हमारा जो यूजर इंटरफेस है, जो मेन यूआई है, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब हमें एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखना है। तो सबसे पहला टास्क है हमारा, सबसे पहले ये कि यूजर अगर कुछ भी टाइटल लिख रहा है या कुछ भी नोट लिख रहा है, हमें उसको एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। सो गाइस वो हम कैसे कर सकते हैं मैं बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत डीप वीडियो बनाया, एक एक लाइन समझा, लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको आइडिया नहीं कि अब मेरे सीरीज में मैंने क्या क्या आपको बताया था तो गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करने वाला हूं, मैं एक एक लाइन एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो आज मेरा सीरीज को, तो भी गाइस आपको सब पता चलने वाला है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब बिना किसी देरी के हमारा एक्चुअल रिएक्ट का जो इंप्लीमेंट है वो कैसे करना है वो देखिए। मैंने अगेन आपको ये बताया, टाइटल एंड देन नोट, मुझे इसको बस किसी तरीके से स्टोर करना है। एंड जब भी बात आती है स्टोर की, तो हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है, दैट इज वी हैव टू यूज स्टेट, ठीक है। तो मुझे जाना है क्रिएट नोट पे, ये मेरा क्रिएट नोट कंपोनेंट है।
फिलहाल अभी मुझे गाइस ये हेडर और ये जो फुटर है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रखा है, ऑल राइट बेसिकली रिटर्न था वो, ठीक है। इसको पहले तो गाइस मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को आई नो क्लियरली दिख ही रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको याद है यूज स्टेट जो कि बेसिकली हुक्स है, एंड बिकॉज ऑफ हुक्स गाइस मोस्टली लोग अब क्लास कंपोनेंट को प्रीफर नहीं करते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट बेसिकली किस तरीके से लिखना, वी हैव टू राइट दी करेंट डेटा, ठीक है। तो मेरा जो करेंट डेटा होगा वो होगा मेरा नोट, एंड देन गाइस आपका ये होगा अपडेटेड डेटा सेट नोट। एंड दी मोमेंट गाइस मैं यूज स्टेट यूज करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फिलहाल रिएक्ट है, एंड बूम आप देख सकते हैं यूज स्टेट को हमने कर लिया है इंपोर्ट परफेक्टली, ठीक है। ये मेरा एज इट इज। नाउ गाइस अभी देखो बेसिकली हमें दो इनपुट फील्ड की डेटा चाहिए, टाइटल एंड देन ये जो भी है, बेसिकली टाइटल हमारा इनपुट फील्ड है, वो दूसरा हमारा टेक्स्ट एरिया है। तो मुझे दो चीज चाहिए, दैट इज टाइटल एंड द कंटेंट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो मेरा इनपुट फील्ड है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बेसिकली मैं सिंपल, एंड देन जो मेरा टेक्स्ट एरिया का जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, तो ये मेरा कंटेंट, ठीक है। गाइस आप चाहे तो अलग अलग बना सकते थे दोनों का, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही में बनाना, बट ये ज्यादा इफेक्टिव और कम कोड में हो रहा है, इसलिए मैंने एक ही यूज स्टेट में दो दो वेरिएबल को मैंने पास कर दिया। बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी है जहां पे मेरा टाइटल इनपुट फील्ड का डेटा, कंटेंट मेरा टेक्स्ट एरिया का डेटा यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, एंड हमारा यूज स्टेट का जो भी डेटा होता है दैट इज कॉल्ड आवर इनिशियल डेटा, एंड वो इनिशियल डेटा हमारा इस नोट स्टेट वेरिएबल जिसका हम स्टेट चेंज कर सकते वो उसके लिए हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा करेंट डेटा, एंड सेट नोट हमारा अपडेटेड डेटा है। एंड द मोमेंट अगर मैं सेट नोट के डेटा को कर दूंगा चेंज, तो गाइस इस नोट स्टेट वेरिएबल का भी डेटा हो जाएगा चेंज, ठीक है। परफेक्ट, इतना हो गया गाइस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि यूजर अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूं उसको मुझे किसी तरीके से नोट डॉट टाइटल नोट डॉट कंटेंट में स्टोर कराना है, बस सिंपल। अभी फिलहाल मेरा पहला टास्क ये है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, हमें मालूम है जब भी यूजर कुछ टाइप कर रहा है यू नो हमारे इनपुट फील्ड में एक चीज मैंडेटरी है, दैट इज ऑन चेंज इवेंट आपको फायर करना ही पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो प्लेस होल्डर का पी इतना डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, दोनों में क्या सबसे पहले तो मुझे वैल्यू चाहिए, दोनों में सबसे पहले तो मुझे चाहिए वैल्यू, एंड देन वी नीड अ प्लेस होल्डर, नहीं सॉरी वी नीड ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। तो ऑन चेंज इवेंट हमें चाहिए ही चाहिए परफेक्टली, ठीक है। एज इट इज छोड़ देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। इतना काम हो गया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ऑल राइट परफेक्ट, अब एकदम ऑसम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या होगा मेरा, नोट डॉट टाइटल है कि नहीं, यहाँ पे मेरा सॉरी इस जगह पे, एंड वो मेरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आपको लिखना पड़ेगा नोट डॉट में जैसे लिखूंगा गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर से वैल्यू पे मैं जाऊंगा, एंड एज इट इज यहाँ पे मेरा होगा ये नोट डॉट कंटेंट। तो गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे दोनों में मैं सेम चीज फायर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज गाइस मैं लिखने वाला हूँ इनपुट इवेंट, परफेक्ट, ठीक है। एंड सेम यही इनपुट इवेंट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मतलब दोनों के दोनों सेम फंक्शन को कॉल करे, ठीक है। इनपुट इवेंट, अब मैं ये चाहूंगा जब जब यूजर कुछ भी लिख रहा है इनपुट इवेंट फायर होगा, एंड जो भी यूजर ने यहाँ पे लिखा उसको मुझे यहाँ पे स्टोर कर देना, नोट डॉट टाइटल एंड देन नोट डॉट कंटेंट में। तो कैसे होगा देखो गाइस, कॉन्स्ट, ठीक है, सेम देखो मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट इवेंट, ऑप्शन आ जाना चाहिए था, अभी तक आ नहीं रहा है, ठीक है, परफेक्टली आ गया। फैट एरो फंक्शन यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली देखो गाइस बहुत ईजी है। सेट नोट जो है ना इसको आपको करना है कॉपी, जो भी आपका ये यूज स्टेट के पास जो भी डेटा है उसको सेट नोट एक्सेस कर सकता है, सेट नोट उसको एक्सेस कर सकता है, इतना हमेशा आपको याद रखना है। एंड सेट नोट के पास एक बहुत ऑसम प्रॉपर्टी है, दैट इज मैं इसमें एक आप कह सकते हो एक आर्गुमेंट पास करने जा रहा हूं, दैट इज ओल्ड डेटा या प्रीवियसली डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि जो भी यूज स्टेट में पहले से ही डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। सो प्रीवियसली डेटा में लिख देता हूं, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली डेटा, देखो गाइस बहुत ऑसम है ये, एंड हमने पढ़ा है ऑलरेडी क्या गाइस, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। सो एक सेकेंड, कैपिटल कैसे हो गया, चलता है वैसे कोई नहीं, रिटर्न स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, एंड देन देखिए गाइस वो क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल। तो ऑब्जेक्ट के लिए गाइस डॉट 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 ट्रिपल डॉट, एंड देन अगर मैं सिंपली लिख दूं प्रीवियसली डेटा एंड देन एक कॉमा, इट मींस जितने भी मेरे प्रीवियसली डेटास थे उन सबको मैंने एक्सेस कर लिया है, जितने भी मतलब टाइटल हो, कंटेंट हो, फिलहाल तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर इनकेस अगर हम एक नोट, दो नोट, तीन नोट
एंड लेट्स से 10 नोट कंप्लीट हो गए, तो जितने भी 10 नोट्स है वो सब यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। एंड हमें बस अब ये चेक करना है कि उन 10 नोट में टाइटल कौन सा था एंड ये कंटेंट कौन सा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा एक सेकंड, एक चीज मैं भूल चुका हूँ एंड दैट इज गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज करना जरूरी था एंड दैट इज कि यूजर जब भी इनपुट फील्ड पे कुछ लिखता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर लिख क्या रहा है, यूजर लिख क्या रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए गाइस आपको मालूम है कि जब भी हम ये इनपुट फायर करते हैं दैट इज ऑन चेंज, तो इसमें गाइस मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं दैट इज इवेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो उसका नाम इवेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो गाइस मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि यूजर यहाँ पे जो भी लिख रहा है उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू इवेंट, एक ऑब्जेक्ट है दैट इज योर टारगेट डॉट एंड देन वैल्यू, दिस इज इट। तो हमारे इस इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, उसको यूजर जो भी लिख रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी बहुत पहले देखा है, राइट। एंड ठीक उसी तरीके से गाइस हमें एक और चीज देखना जरूरी, दैट इज नेम एट्रीब्यूट, जो कि मैंने ऐड नहीं किया। तो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो हमें पता चलता हाँ यार हमने ये मिस कर दिया था, तो उसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि हाँ ठीक है हमने नेम एट्रीब्यूट तो लिखा ही नहीं। तो इसको मैं करता हूं, एक सेकंड, वैल्यू को कर लेता हूं कॉपी डिट्टो दोनों साइड से, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड नेम एट्रीब्यूट को मैं ऐड कर देता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले मैं इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, टाइटल रख देता हूँ एंड कंटेंट को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। नाउ हमारे हर एक फील्ड में वी हैव अ नेम एट्रीब्यूट एंड देन वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट। तो वैल्यू जो भी यूजर लिख रहा है मुझे मिल गया। उसी तरीके से नेम के लिए भी गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता था कॉपी पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ वैल्यू तो मैं यहाँ पे कर देता था नेम। तो गाइस अब इससे होता ये, यूजर जो भी लिख रहा है नेम एंड देन वैल्यू वो मुझे मिल रहा होता। तो ये जो 2 लाइन में हमने लिखा है ना गाइस, अब हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ES6 ECMAScript 2015, दैट इज ऑब्जेक्ट है ये। तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना है नेम एंड देन कॉमा वैल्यू, ठीक है, सिंपल इक्वल टू, एंड गाइस यू हैव टू सिंपली राइट यहाँ पे इस तरीके से इवेंट डॉट एंड देन टारगेट, दिस इज इट गाइस। बेसिकली हुआ ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये लाइन इससे इतना हो गया। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, ये इससे ये लाइन हो गया। अब ये जो 2 लाइन मैंने लिखा था इसकी मुझे जरूरत नहीं, तो सिंपली मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम इसको बोलते, ठीक है। अब सेट नोट के पास हमारे नोट्स के सारे डेटा आ चुका है। मुझे बस ये चेक करना है कि ये जो मेरा नेम है वो नेम अगर हमारे इस नेम से मैच करता है, सपोज वो टाइटल है, तो गाइस मैं चाहूंगा कि उसकी जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू हो जाए, परफेक्ट, दिस इज इट। एंड उसके बाद अगर हमारा नेम है ये कंटेंट, तो उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ये हो जाए, सिंपल। ये इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। एंड कभी भी गाइस अगर आपको लगे आपने एक डेटा को किया स्टोर, पहले तो किसी एक स्टेट वेरिएबल में हमने डेटा को कर दिया स्टोर्ड, एंड उस डेटा को अगर आपको एक्चुअल में चेंजेस करना हो तो सेट नोट के डेटा को हमें अपडेट करना पड़ता है। तो सेट नोट के डेटा को जब आप करोगे अपडेट, सो यू हैव टू यूज द स्प्रेड ऑपरेटर। एंड ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया, सिंपली नेम चेक होगा कि उसका टाइटल है या कंटेंट, क्योंकि इस जैसे मैंने प्रीवियसली डेटा को पास किया मेरे पास सारे डेटा थे, एंड द मोमेंट अगर वो नेम मैच हो जाता सपोज टाइटल से, तो यूजर ने जो टाइटल नाम के एट्रीब्यूट, मतलब जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी उसको ढूंढेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा और हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज इट, इतना हो चुका गाइस। अब मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा एक चीज यहाँ पे, अगर मैं आपको लेके चलूं एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूं मेरा ये नोट, ठीक है, लेट से मैं आपको कंसोल पे जाके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं लॉग, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नोट इस तरीके से, सिंपल। एंड आई होप इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, सो सिंपली गाइस आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है एंड आपको दिखाई देगा रिएक्ट डेवलपर टूल्स। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम, आप देख सकते हो कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और लाइट कुछ ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। हम किस पे काम कर रहे हैं गाइस, क्रिएट नोट पे। अगर मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो हमने 2 स्टेट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अभी फिलहाल उसकी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली, दैट इज योर स्टेट। एक सेकंड इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। क्रिएट नोट पे हमें देखना है मेन, आप देख सकते हो गाइस स्टेट है हमारा टाइटल एंड द कंटेंट। अरे कहाँ रेंडर हो रहा है, ये ऐप पे, ठीक है। तो टाइटल एंड देन कंटेंट। अब देखो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिया। अब मैं अगर टाइटल पे लिख देता हूँ माय नेम एंड परफेक्ट, आप देख सकते हो माय नेम यहाँ पे टाइटल पे स्टोर हो चुका है। उसी तरीके से कंटेंट पे अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से ऑब्वियसली विनोद थापा यार,
तो आप देख सकते हो गाइस विनोद थापा। तो उसी तरीके से गाइस अभी फिलहाल ऐड पे तो काम करेगा नहीं, लेकिन मेरा टाइटल एंड दी कंटेंट मेरा ये यहाँ पे परफेक्टली हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब किसी तरीके से गाइस हमारा सेकंड स्टेप देखिए क्या, ये जो मैंने नेम एंड देन टाइटल को मैंने लिखा और उसको मैंने स्टोर कर दिया हमारे डेटा पे। अब मैं ये चाहूंगा कि जब मैं इस ऐड बटन पे करूं क्लिक, वो डेटा जो है, ये जो डेटा वो एक एरे में स्टोर हो जाए। एंड उसके बाद गाइस हमारा जो मेन है, ये जो हमारा जो कंटेंट आपको दिख रहा है बेसिकली कंपोनेंट, वो किधर है, वो है हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर, राइट। तो मुझे किसी तरीके से अगर इस पे मैं करूं क्लिक, इसमें जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज इनसाइड एन एरे, वो सब मुझे गाइस ऐप कंपोनेंट के अंदर करना होगा। बेसिकली इस बटन पे मैं करूं क्लिक, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो बहुत सिंपल है। सिंपली क्रिएट नोट पे जाऊंगा गाइस। आप देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये हमारा जो ऐड बटन है, आई मीन ये जो मेरा बटन है, यहाँ पे मैं चलता हूं गाइस। हमें मालूम है कि वी नीड टू पास एन इवेंट, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट जो है उसको मैं पास कर देता हूं इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे अगेन वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, सो ऐड नोट नहीं, ऐड इवेंट। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन कॉल किया ऐड इवेंट, ठीक है। इसको मैं करता हूं, टॉप पे चलता हूं, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं डिफाइन। सो गाइस यहाँ पे सिंपली अब मैं इसको करने वाला हूं डिफाइंड, इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं, सिंपल है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, ठीक है। सो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका। अभी मुझे क्या करना है कि मैंने क्या बताया कि यूजर भले ही कॉल तो यहां से कर रहा है, राइट, बटन क्लिक करने पे, लेकिन इस इवेंट को मुझे डिफाइन करना है इनसाइड माय ऐप डॉट जेएसएस कंपोनेंट। तो वो कैसे होगा, देखो अगेन हमें मालूम है कि गाइस हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। तो क्रिएट नोट पे मैं चलता हूं, यहाँ पे सिंपली गाइस मैं एक प्रॉप्स पास कर देता हूं, दैट इज पास नोट, एंड इसको मैं लिख देता हूं ऐड नोट। तो बेसिकली अब होगा ये, देखो हम बहुत सिंपल है, मैंने एक प्रॉप्स पास किया दैट इज योर पास नोट। मैं क्या चाहता हूँ, ऐड नोट नाम का जो ये फंक्शन है इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि मेरा नोट कंपोनेंट तो यहाँ पे है ना। एंड एक एरे बना के एरे डॉट मैप मेथड से मैं नोट कंपोनेंट को वन बाय वन बहुत इजीली दिखा सकता हूँ। मेरा अल्टीमेट एम तो यही है फिलहाल, राइट। तो कॉन्स्ट ये जो ऐड नोट को मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट एंड कंट्रोल एस, ठीक है। ये यहाँ तक इतना हो चुका। अगर मैं यहाँ पे चलूँ एंड लिख दूँ, सपोज सिर्फ अलर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम डिलीट या आई एम क्लिक कुछ भी लिख सकते हो, आई एम क्लिक लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे परफेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस आप मुझे बताओ कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि यूजर अगर इस बटन पे करे क्लिक, तो वो ये वाला जो फंक्शन है, ये ऐप कंपोनेंट का जो ये फंक्शन है उसको कॉल कर दे। वो कैसे हो सकता है, देखो इजी है। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर दिया दैट इज पास नोट। क्रिएट नोट पे मैं जाऊंगा, एकदम टॉप पे मुझे जाना है गाइस, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्रॉप्स, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे बहुत ईजी है, जब मैं बटन पे करता हूं क्लिक तो मैं खुद एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं दैट इज ऐड इवेंट, ठीक है। तो ऐड इवेंट को मैंने यहां डिफाइन किया, तो ऐड इवेंट यहां पे कॉल हो चुका है। नाउ ठीक इसके अंदर उस फंक्शन को मैं कॉल करने वाला विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स डॉट पास नोट, एंड दिस इज इट गाइस, इतनी इजीली। सो सिंपली प्रॉप्स डॉट पास नोट एंड देन फंक्शन, दिस इज इट। तो अब इससे ये कि बटन पे मैंने क्लिक किया, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने उसको कर दिया था डिफाइन, लेकिन यहां से मैंने उसको पास किया एट्रीब्यूट जहां पे मैं खुद एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। तो द मोमेंट अगर इस पास नोट को मैं इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर दूं तो गाइस इनडायरेक्टली अब वो इसको कॉल कर रहा है कि नहीं, ये ऑसम है कि नहीं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किस नोट को ऐड करना है, राइट। मतलब नोट का डेटा मुझे मिलेगा तो मिलेगा कैसे, तो उसके लिए ये जो नोट है इसमें मेरे सारे डेटा है, राइट। ये क्योंकि हमारा करंट डेटा तो यही है, तो उस नोट को गाइस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पास। एक सेकेंड, मुझे सिर्फ नोट पास करना था। सो कॉपी एंड देन पेस्ट, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ये जो नोट को मैं यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूँ सिंपली, कैसे गैस, हाँ सिंपल नोट लिखना, बात खत्म। ऑलराइट गाइस, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। द मोमेंट अब मैं अगर इस पे करता हूँ क्लिक, आई एम क्लिक्ड, और ये आई एम क्लिक्ड कहाँ लिखा है मैंने, ऐप कंपोनेंट में लिखा था, देखो यहाँ पे। तो मतलब ये हमारा काम कर चुका है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो अब बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मुझे एरे में उसको स्टोर करना है मैप मेथड के थ्रू, यहाँ पे वन बाय वन उसको रेंडर कराना है, सिंपल इतना मुझे करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अगेन गाइस, जब भी कुछ स्टोर करना हो, यू नो वेरिएबल चेंज हो रहा हो, डेटा चेंज हो रहा हो, तो आंख बंद करो एंड डायरेक्टली आप लिख दो कॉन्स्ट, यू नो अब स्टेट यूज करना है बेसिकली अब हमें। तो मैं लिख देता हूँ ऐड आइटम सेट, बेसिकली कन्वेंशन आप समझ लो, यहाँ पे आई कैपिटल कर दो, कैमल केस बेसिकली, ठीक है, इक्वल टू एंड। हाँ फिर से, हाँ हमने यहाँ तक यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया था। द मोमेंट में यहाँ पे चलता हूँ यूज स्टेट एंड परफेक्ट, आप देख सकते हो ऊपर मुझे वो दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो मुझे नहीं दिख रहा है यूज स्टेट, तो इसको करो कॉपी, अब खुद से करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं अब जब खुद से नहीं आया तो। परफेक्ट, ठीक है, यूज स्टेट यहाँ पे हो चुका है।
एंड अब ये जो ऐड आइटम है बेसिकली वो मेरा एक एरे है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एरे पास कर दूंगा, एम्प्टी एरे। तो जो भी मेरा इसका इनिशियल डेटा होता है ना, इसके लिए वो करेंट डेटा होता है। नाउ अब मेरा एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो चुका है, परफेक्ट है। सो गाइस मेरा एम्प्टी एरे क्रिएट हो चुका है। एंड एक चीज याद रखो, कभी भी आप जब स्टेट यूज करते हो ना, यूज स्टेट, वो हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के टॉप लेवल पे आना जरूरी है, ना कि उसको एक फंक्शन के अंदर नहीं लिखना। हमें उसको कभी फंक्शन के अंदर नहीं लिखना, कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर लिखना है। तो मैंने टॉप पे यहाँ पे पास कर दिया। हमारा सब कुछ हो चुका है, एरे हमने क्रिएट कर लिया। बस किसी तरीके से इस एरे में मुझे वो डेटा ऐड करना है जो भी यूजर यहाँ पे लिख रहा है। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सेट ऐड आइटम का ये मेरा अपडेटेड डेटा है, इसकी जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी इसके लिए वो करंट डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कैसे होगा। तो सिंपली सेट ऐड आइटम लिखना है। गाइस अगेन मैंने आपको कितनी बार बताया कि इसके पास एक पावर है, दैट इज कि ये हमारे जितने भी प्रीवियसली डेटा है उन सबको ये कर सकता है एक्सेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं वापस लिख देता हूँ प्रीवियसली डेटा। आप चाहे तो ओल्ड डेटा कुछ भी लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। प्रीवियसली डेटा यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या एक एरे है, मुझे एरे में स्टोर करना है ना, तो रिटर्न करना पड़ेगा मुझे एरे को। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट, 3 डेटा एंड देन प्रीवियसली, दिस इज इतना सिंपल है गाइस। जब भी आप 3 डॉट एंड देन प्रीवियसली डेटा लिखोगे तो सारे डेटा आ चुके हैं। मतलब यूजर ने अगर ऑलरेडी पहले से ही कुछ डेटा को ऐड करके रखा होगा तो वो सब यहाँ पे फैच हो जाएगा। एंड उसके बाद जब कुछ नया इनपुट एंड देन आई मीन टाइटल एंड देन कंटेंट में लिखेगा ना, वो तो मुझे मिल ही रहा है नोट में, है कि नहीं। यहाँ पे नोट पे तो मैं उसको स्टोर कर ही रहा हूँ, इस नोट पे मेरे को सभी डेटा तो मिल ही रहे हैं कि नहीं। तो वो नोट को मैं गाइस मेरा जो app.jsx है यहाँ पे कर दूंगा पास, इस तरीके से। दिस इज इट गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, हमने ऐड कर लिया है। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, दैट इज इसको मैं यहाँ पे अगेन आपको ये नोट को भी मैं कंसोल करके दिखाना चाहूंगा, मतलब कि वो कैसे स्पेस स्टोर हो रहा है वो दिखाना चाहूंगा आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ नोट एंड परफेक्ट, एक सेकेंड, एक ठीक है परफेक्ट। देखो अभी कंसोल डॉट नोट 1 तो मैंने एक सेकेंड गाइस, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आज ये लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों। आई मीन जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की बारी आती है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी इसको मैं करता हूँ, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट होता है। कंसोल पे चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड पहले सब हटाओ यार, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लेट्स से मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो। तो गाइस आप देख सकते हो हर एक के लिए अलग अलग सब स्टोर हो रहा है। लेकिन दी बेस्ट पार्ट ये ना गाइस कि जब मैं एक्चुअल में इस पे करूंगा क्लिक एंड बूम, आप देख सकते हो लास्ट वाला जो मुझे मिल रहा है ये सब के सब कहाँ है, ये क्रिएट नोट में क्रिएट हो रहे हैं, नोट में क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया था हमने कैसे क्रिएट करके स्टोर करा है एंड उसके डेटा को मैंने ऐप में पास किया था। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि app.jsx में ये जो मेरा नोट है, ये वाला जो मेरा नोट विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब जो भी मैंने लिखा अब मेरा वो स्टोर हो चुका है। कंटेंट पे मुझे डेमो मिल रहा है, टाइटल पे मुझे फर्स्ट मिल रहा है। इतना इजी गाइस, हमने हमारा सारा काम कर लिया है, राइट। अब ये क्या है, हमारा ऐड आइटम एक एरे है, राइट। तो ये फुटर, इसको मारो गोली, यहाँ पे आओ गाइस, देखो देखो विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड कैसे 1 by 1 रेंडर करा सकते हैं। सो ऐड आइटम डॉट मैप, यू नो अगेन आपको यहाँ पे इस तरीके से चलना है, सिंपल बहुत इजी है। नाउ गाइस मैप मेथड के अंदर 4 एट्रीब्यूट आप आई मीन 4 आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हो, दैट इज योर करंट वैल्यू एंड योर करंट वैल्यू का जो भी इंडेक्स नंबर है एंड किस एरे में आप काम करो एंड द लास्ट वन इज दिस, जो कि हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं फिलहाल उसकी अभी। तो मुझे सिर्फ 2 चीज चाहिए, दैट इज करंट डेटा एंड देन मेरा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स को मैं इंडेक्स लिख देता हूँ परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पे मुझे चलना है, फैट एरो फंक्शन यूज करना है सिंपल इस तरीके से। तो अब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा किसको, मेरा नोट कंपोनेंट को। किसको गाइस, मेरे नोट कंपोनेंट को। तो इस तरीके से लिखा, लेकिन ये नोट कैपिटल लिखो, हाँ ठीक है गाइस। आप देख सकते हो अब मैं रैंडमली उसको पास कर रहा हूँ, बेसिकली सिंपल इतना। यहाँ पे मैं एक एंटर हिट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस जब भी आप मैप मेथड का यूज करोगे की हमेशा आपको रखना है, दैट इज इंडेक्स मैंने दे दिया। करंट डेटा का इंडेक्स हमेशा चेंज होगा। एक आईडी एट्रीब्यूट में पास करना चाहूंगा, अगेन उसको भी इंडेक्स दे दूंगा। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज गाइस हमारा टाइटल, यूजर क्या लिख रहा है, राइट। यूजर क्या लिख रहा है तो वो होगा गाइस आपका ये जो वेल आपको दिख रहा है, और वेल डॉट एंड देन गाइस ये वेल डॉट टाइटल लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट मिलेगा, वेल डॉट कंटेंट लिखूंगा तो मुझे डेमो मिलेगा। एंड देन कंटेंट, यहाँ पे मैं चलता हूँ वेल डॉट, गाइस आप कुछ भी लिख सकते थे, ये प्रॉपर्टी जो आई मीन ये जो एट्रीब्यूट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट होना चाहिए। दिस इज इट, इतना काम हो चुका। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रेड लाइन दिखाई दे रहा है, बेसिकली HTML एलिमेंट्स जो कि JSX है, उसके अंदर अगर आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो क्या करोगे भाई, कर्ली ब्रेसेस ऐड करो ना, कंट्रोल एस से, परफेक्ट हो चुका है।
इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, नोट हटाओ अब यहाँ से, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस अभी ये कुछ दिखेगा नहीं खास हमें, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस हमारा नोट जो कंपोनेंट था वो गायब हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो तब आएगा ना जब मैं इस पे कुछ लिखूंगा। सो चेक लिख देता हूं मैं, स्पेलिंग भी रॉन्ग, क्या बताऊं, चलो कोई नहीं, चेक लिखा, यहाँ पे व्हाट्सअप लिख देता हूँ। ओ माय गॉड क्या लिखने जा रहा था, क्या हो गया, कैप्स लॉक ऑन, तो बूम गाइस आप देख सकते हो, दिस सॉरी टाइटल एंड दिस इज द कंटेंट। मस्त पार्ट ये कि गाइस ये काम कर रहा है भाई, परफेक्टली काम कर रहा है, बस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। उसका बहुत सिंपल एंड बेसिक रीजन है कि टाइटल एंड कंटेंट मैंने ऑलरेडी पास कर दिया है। नोट पे मुझे जाना है, जब भी आप कुछ प्रॉपर्टी पास करते तो यू हैव टू राइट प्रॉप्स, इसको करना है कॉपी इंस्टेड ऑफ टाइटल, इसको हटाओ, प्रॉप्स डॉट टाइटल पास कर दो, परफेक्ट इस तरीके से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको करना है, इसको हटाना है, यू हैव टू राइट इस तरीके से प्रॉप्स डॉट कंटेंट, यूजर ने जो भी कंटेंट लिखा वो हमें चाहिए। दिस इज इट गाइस, हमारा काम कंप्लीट, हमारा ये जो ऐड कंपोनेंट है ये एकदम परफेक्ट हो चुका, ऑटोमेटिक रिफ्रेश। नाउ यहाँ पे मैं लिख दूंगा माय बर्थडे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि हमारा किस तरीके से पहला काम हो चुका है, जैन में आता है सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्लिक करता हूं एंड बूम, माय बर्थडे जैन में आता है, जनवरी में आता है बेसिकली। तो ये हमारी स्टेट परफेक्ट हो चुका है, ऐड कंप्लीटली काम कर रहा है, परफेक्ट। नाउ इस डिलीट बटन पे मैं करूँ डिलीट एंड ये डिलीट हो जाए, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, आप देख सकते हो अब मैं नया लिखूं तो लिखूं कैसे, हालांकि लिख सकता हूं मैं, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा। तो गाइस उसके लिए क्या करना है, ये जो हमारा आप कह सकते हो क्रिएट नोट है ना, तो क्रिएट नोट पे मुझे चलना है। मैं बेसिकली ऐड का ये मेरा कंपोनेंट है, बेसिकली ऐड का मेरा ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस नोट पास नोट जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक। उसके नीचे गाइस आप देख सकते हो ये जो मेरा डेटा है बेसिकली टाइटल एंड देन ये कंटेंट, इसको आप सिंपली करो कॉपी, पहले तो ये डिट्टो उठाओ यहाँ से, इतना करो कॉपी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ठीक इसके नीचे आना है, आपको मालूम है, तो आपको मालूम है गाइस ये मेरा इनिशियल डेटा है, राइट। तो इसका जो भी इनिशियल डेटा होगा नोट के लिए वो उसका करेंट डेटा होगा। एंड द मोमेंट अगर मैं सेट नोट जो कि मेरा अपडेटेड डेटा है उसका डेटा चेंज करता हूं तो नोट के लिए वो करेंट डेटा हो जाएगा, तो वो भी मुझे चाहिए। करेंट डेटा को मुझे क्या करना है, अब एम्प्टी करना है ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली देखो सेट एंड आई होप यहाँ पे मैंने लिखा था नोट परफेक्ट, ठीक है। गाइस ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा आज के दिन, पता नहीं किस लिए, कोई नहीं। एंड उसको मुझे डिट्टो पेस्ट कर देना, दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल मुझे करना है। अब आप देखो गाइस ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। माई गोल इस तरीके से लिख देता हूं, टू बी द बेस्ट, जो भी हो आप समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूं पेस्ट, परफेक्ट। देखो टाइटल एंड राइट अ नोट। अब उसी तरीके से मैं लिख देता हूं माई बर्थडे अगेन जैन में आता है, कुछ भी आप लिख दो एंड बूम परफेक्ट। देखो एंड आई नो गाइस आपके माइंड में कंप्लीटली एकदम यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं एक और लिख के दिखाता हूं, माई हॉबीज, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड परफेक्ट। अब अगेन आपके माइंड में आ रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो डेटा मैंने आपको ऐड कैसे करना है, रेंडर कैसे करना है, मैप मेथड के थ्रू आ रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। बट गाइस नाउ ये जो एक के बाजू में एक आ रहा है परफेक्टली, ये सर्कल पे ये जो बॉक्स शैडो आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा रेडियस एंड 1 by 1 परफेक्टली स्पेस के साथ जो एक के बाजू में एक आ रहा है। एंड द मोमेंट अगर मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा ना तो इस लाइन को टच करने से पहले गाइस वो नीचे भी आ जाएगा, परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी। तो ये जो चीज है ना गाइस, ये कंप्लीटली मैंने सीएसएस के थ्रू लिखा है। जी हाँ गाइस, मैंने सीएसएस के थ्रू लिखा, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि सीएसएस में आप खुद से ये कैसे कर सकते हो। एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। जी हाँ गाइस, ये चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप। एंड मैं बताना चाहूंगा ऑलरेडी कमेंट नहीं, सोर्स कोड कैसे पाना उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा गाइस। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 3 नोट्स बन के रेडी है, 3 नोट्स बन के रेडी है। मुझे पता कैसे चलेगा कि अगर मैंने सेकेंड नोट के डिलीट बटन को किया क्लिक तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला जो नोट है वो डिलीट हो जाए। अब आप मुझे बताओ, अगर हम क्लास में बैठते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा इंडिविजुअली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको किस तरीके से पहचान पाओगे, मुझे बताओ गाइस। ऑब्वियसली नेम आप बिल्कुल मत बोलना, बहुतों का नाम सेम हो सकता है, विनोद, मोस्टली अभिषेक बहुत नाम होता है आज के टाइम में ठीक है, तो नाम बिल्कुल सही नहीं है, क्लास तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है गाइस, बहुत ईजी है, आप प्राइमरी की तरह भी समझ सकते हो, दैट इज योर रोल नंबर। भले ही सब कुछ सेम हो जाए लेकिन रोल नंबर किसी का भी सेम नहीं होगा एक क्लास में, उतना आपको याद रखना, राइट। तो उसी तरीके से जब हम गाइस काम करते हैं हमारे कंपोनेंट्स हमारे प्रोजेक्ट पे, ठीक है, बैकएंड कुछ भी हो, तो गाइस हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा डेटा जिसके थ्रू मैं इन सब कुछ सेपरेट कर सकता हूं, एंड दैट इज आवर इंडेक्स नंबर।
हमारी आईडी, अगर एसक्यूएल में बैकएंड डेटाबेस की बात करो तो हमारा प्राइमरी की सबका डिफरेंट होता था। तो उसी तरीके से गाइस मुझे किसी तरीके से हर एक नोट का एक आईडी चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट पता है गाइस क्या है? बेस्ट पार्ट ये कि जब मैं इस मैप मेथड की थ्रू नोट को जब मैं रेंडर करा रहा हूं तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आईडी पास कर चुका है। क्यों? क्योंकि हर एक डेटा का एरे में हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक इंडेक्स नंबर होता है। आपको याद है कि नहीं, इंडेक्स नंबर हर एक का डिफरेंट होता है। तो दिस इज इट गाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी मेरे को ये चेक करना है कि यूजर ने किस नोट के बटन को क्लिक किया था। मैं उस नोट के आईडी को एंड हमारे यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में मैं चेक करूंगा कि वो जो आईडी है एंड हमारा ऑलरेडी प्रीवियसली डेटा जितने भी स्टोर्ड हमारे नोट से उसकी आईडी से अगर वो मैच कर गया तो सिर्फ और सिर्फ उस आईडी को कर दो डिलीट, रिमेनिंग को शो कराओ। एंड वो अब हम कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ गाइस। जी हाँ गाइस, तो अब हम फिल्टर मेथड का यूज करने वाले। तो देखो कैसे। तो गाइस हमारा अल्टीमेट एम बस अब इतना ही है कि किसी तरीके से इस नोट कंपोनेंट के बटन को मैं करूँ क्लिक तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। एंड मुझे उस फंक्शन को बेसिकली ऐप कंपोनेंट पे कॉल करना है। एंड यहाँ पर ही गाइस मुझे उस फंक्शन को डिफाइन करना है ताकि यूजर ने जिस आईडी पे क्लिक किया, जिस बटन पे क्लिक किया, उसका आईडी एंड जो ऑलरेडी स्टोर्ड नोट्स है उसके आईडी से मुझे उसको कराना पड़ेगा मैच। अगर दोनों मैच होते मुझे उसको डिलीट करना है, सिंपल। आई नो गाइस ये थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है बाबर, थ्योरी इतना लंबा क्या है। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले गाइस मुझे इस पे एक फंक्शन कॉल करना है, राइट। तो कैसे होगा देखो, बहुत सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूं तो सबसे पहले गाइस मेरा ये जो मैप मेथड है हमारा नोट पे, मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, दैट इज डिलीट एंड देन आइटम में लिख देता हूं इस तरीके से, ठीक है। इक्वल टू मैं उसको पास कर रहा हूं एंड दैट इज ऑन डिलीट फंक्शन में पास करना चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया क्लिक मुझे वहां पे करना है लेकिन कॉल मुझे ऐप में करना पड़ेगा। सो ऑन डिलीट को मैं करता हूं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, टॉप पे मैं चलता हूं। सो गाइस कॉन्स्ट एंड देन आपको वो ऑन डिलीट पास करना है इस तरीके से। अगेन मैं गाइस फैट एरो फंक्शन यूज करो सिंपली, ठीक है। एज इट इज मेरा इतना काम हो चुका, ऑन डिलीट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो इस डिलीट आइटम को मैं करता हूँ कॉपी, नोट पे मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बटन है, इस बटन पे जब भी करे कोई क्लिक ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पे मुझे चलना है। एंड गाइस अब मैं यहाँ पे अपना खुद का एक पास करना चाहूंगा, दैट इज डिलीट नोट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब देखो सेम वही है जो हमने ऐड के साथ किया था, इसको मैं करता हूं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूं, इस तरीके से मैं लिखता हूं कॉन्स्ट डिलीट नोट इक्वल टू इस तरीके से, ठीक है, फैट एरो फंक्शन। नाउ डिलीट बटन पे मैंने किया क्लिक तो गाइस मैं इसको मैं कॉल कर रहा हूं बेसिकली कंट्रोल एस से क्लिक। लेकिन मेरा एक्चुअल एम तो ये है ना कि गाइस मैं अब क्या ऐसा करूं कि बटन भले ही क्लिक इधर करूं लेकिन कॉल वो इस फंक्शन को होना चाहिए, ये ऑन डिलीट। तो सिंपल है, मैंने पास कर दिया ये डिलीट आइटम, ये प्रॉपर्टी, इसको मैं करता हूं क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूं एंड आप देख सकते हो सिंपल इसके अंदर प्रॉप्स तो मैंने ऑलरेडी लिख ही चुका, प्रॉप्स डॉट डिलीट आइटम, दिस इज इट, सिंपल, कंट्रोल एस सेव। एंड नाउ गाइस वन मोर थिंग कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यूजर ने किस नोट कंपोनेंट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की है। समझ रहे हो, इस बटन को अगर मैंने क्लिक कर भी दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा बटन था, क्योंकि हमारे लिए यूनिक की जो है प्राइमरी की क्या हमारा आईडी है। एंड आप देख सकते हो जब मैं ऐप पे कर रहा था काम तो मैंने आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी पास किया था। तो इस आईडी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड इसको मैं इधर ही रख देता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट आईडी, बूम गाइस दिस इज इट। मुझे मेरा काम कंप्लीट हो चुका, मुझे पता चल गया कौन सी आईडी को मुझे डिलीट करना है। इस आईडी को मैं यहाँ पे बहुत इजीली फैच कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंपली आईडी, दिस इज इट। और गाइस अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें मालूम है कि सेड ऐड आइटम पे हमारे पास ऑलरेडी सारे डेटा है। बस मुझे इस आईडी की मदद से इस सेड ऐड आइटम के अंदर जितने भी नोट्स है उसके आईडी से और इस आईडी को मुझे मैच कराना है। अगर उनमें से कोई भी ये मैच हो गया मुझे उसको डिलीट करना है, सिंपल, बस मुझे अब ये चाहिए। तो कैसे होगा देखो गाइस, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो सेट ऐड आइटम को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। गाइस मैंने अगेन आपको बताया कि इसके पास हमारे सारे डेटा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड डेटा, आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ये टोटली अब आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, फैट एरो फंक्शन का यूज मैं करता हूँ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। नाउ सिंपली गाइस मैं एक एंटर हिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे, इसको भी एंटर हिट, ठीक है। ओल्ड डेटा जो है मेरा, उसमें मैं एक फिल्टर मेथड यूज करने वाला हूँ गाइस, बहुत सिंपल है फिल्टर मेथड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगेन गाइस आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले वही है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, दैट इज उसकी वैल्यू, करेंट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स नंबर, किस एरे के साथ हम डील कर रहे हैं, एंड देन लास्ट में दिस आर्गुमेंट, सेम जो मैप के साथ भी था, बट इसमें हम और बेसिक फिल्टर ऐड करा सकते हैं। तो देखो गाइस कैसे, मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे जाना है, सिंपली मैं चाहता हूँ मेरा करंट डेटा जो भी है,
करेंट डेटा जो भी है मेरा, तो इस तरीके से लिखा एंड देन मेरा जो भी इंडेक्स है, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फैट एरो फंक्शन। अब बहुत ईजी है ना, यूजर ने किस पे क्लिक किया उसकी आईडी मेरे पास है एंड मेरे पास जितने भी नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उन सब का इंडेक्स नंबर मेरे पास है, ठीक है। तो अब देखो गाइस मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है, दैट इज रिटर्न, ये इंडेक्स को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई मीन लिख रहा हूँ इंडेक्स एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा कोड कंप्लीट। आप देख सकते हो रिटर्न इंडेक्स नॉट इक्वल टू आईडी, मतलब मुझे उन सभी नोट्स को दिखाओ जो इस आईडी से मैच नहीं कर रहा है एंड ऑब्वियसली आईडी तो हर एक का डिफरेंट होगा, मतलब मैं कोई एक नोट को डिलीट कर रहा हूं। सिंपल वही है, फिल्टर मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सपोज यहां पे मैंने आपको उस समय 3 नोट्स दिखाए थे, 3 में अगर मैंने सेकंड वाले को किया क्लिक, लेट से उसका आईडी था 1, एरिया नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो 1, एल्स नहीं तो 2, ठीक है, हमने चलो 2 माना बेसिक, तो आईडी नंबर 2 एंड हमारे इंडेक्स पे 3 इंडेक्स होंगे 1, 2 एंड 3, तो 2 इक्वल टू 2 जो सेकंड वाला अगर मैच कर गया ना उसको हटाएगा एंड सिर्फ फर्स्ट एंड देन थर्ड वाले को ये करेगा रिटर्न एंड हमें वो 2 दिखाई देंगे। तो फिल्टर आउट वही कर रहा है कि हमारा जो इंडेक्स है उस इस आईडी वाले को छोड़ के बाकी सब रिटर्न करो। दिस इज इट गाइस, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, हालांकि रिफ्रेश करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ फाइनली यहाँ पे द थापा इज कुकिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, आई थिंक आप समझ चुके हो ये रॉक यू नो, एंड आई नो गाइस आप समझ चुके हो, बेसिकली WWE में रॉक यही कहते थे, ठीक है, एंड परफेक्ट आप देख सकते हो। वापस कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, आप देख सकते हो आने वाला है परफेक्ट, यू नो, बहुत ऑसम गाइस। गूगल कीप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था गाइस, हमने किस तरीके से, अब आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिलीट है द मोमेंट, एक सेकेंड यहाँ पे मैं एक 222 लिख देता हूँ, परफेक्ट। द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ, परफेक्ट है, यहाँ पे आगे सेकंड वाले को करता हूँ तो ये अपना पोजीशन परफेक्टली चेंज करो, डिलीट एंड बूम डिलीट। नाउ एक चीज, डबल क्लिक करने पे गाइस अब मैं चाहूंगा कि ये श्रिंक हो जाए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, अब जो छोटे छोटे मोटे पार्ट बच गए वही करने, हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये आपके लिए चैलेंज है कि सिंगल क्लिक पे देखो, एक सेकेंड, आई थिंक ये सिंगल क्लिक पे भी काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। अभी ये एज इट इज दिख रहा है, जो हमारा एक्चुअल रिएक्ट ऐप में जो ये छोटा ऐसे मिनिमाइज वर्जन में दिख रहा है वो कैसे, आफ्टर क्लिक तभी वो दिख रहा है, राइट, एंड क्लोज पे वो क्लोज हो रहा है। तो गाइस उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ क्लिक एंड देन डबल क्लिक, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था। देखो कैसे, वो हमारा क्रिएट नोट है, मैं इतना चाहूंगा कि गाइस सिंपली देखो मैं आपको बताता हूँ, करके ही दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये मेरा क्रिएट नोट है, ठीक है, ऑलराइट, मुझे जाना पड़ेगा क्रिएट नोट पे, ये मेरा इनपुट फील्ड है। मैं बस इतना चाहूंगा कि अगर यहां पे अगर मैं करूँ क्लिक तो ये टाइटल एंड देन ये जो बटन पार्ट मुझे दिखाई दे। बेसिकली मुझे पहले टाइटल एंड बटन को हाइड करके रखना पड़ेगा, डिस्प्ले नन करके, तो वो कैसे होगा देखो। मैं गाइस एक टॉप पे चलता हूं, एक मैं स्टेट क्रिएट करने वाला, अगेन कॉन्स्ट मैंने जब आपको बताया एक्सपैंड करके, ठीक है, एक्सपैंड कॉमा चलता हूं, सेट एक्सपैंड लिखता हूं यहाँ पे इस तरीके से, परफेक्ट, स्पेलिंग परफेक्ट आपको लिखना है, इक्वल टू यूज, एंड आपको यूज स्टेट एक ही बार ऊपर इंपोर्ट करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं, दिस इज इट। एंड मैं फिलहाल फॉल्स लिख रहा हूँ, मतलब अगर उनका डिस्प्ले नन है तो वो मत दिखाओ, लेकिन जैसे सिंगल क्लिक करूंगा इसका स्टेट को मैं कर दूंगा ट्रू और वो मुझे दिखाई देंगे। देखो कैसे एक्सपैंड कर दिया, ये मेरा इनपुट फील्ड है। देखो गाइस कैसे करने वाला, सिंपली यहाँ पे चलता हूं, एक लिखने से आपको पूरा आइडिया क्लियर, एक्सपैंड, अगर वो होता है ट्रू तो ये वाला पार्ट दिखाओ, एल्स मत दिखाओ इतना सिंपल है, देखा ये गाइस कितना सिंपल था। ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर हमने देख चुका है एंड इसको हमें कर्ली ब्रेसेस में करना है बिकॉज एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एक्सपैंड मतलब ये जो है स्टेट वेरिएबल, अगर ये ट्रू है तो ही दिखाओ, बात खत्म, इतना ईजी है, मतलब कुछ कंडीशन दे दिया ना। लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि ये जो हमारा फील्ड है टेक्स्ट एरिया, एकदम नीचे चलता हूं, जब भी इस पे करेगा एक बार कोई क्लिक, जब भी इस पे करेगा कोई एक बार क्लिक, तो एक फंक्शन में कॉल करना चाहूंगा, दैट इज एक्सपैंड इट, सिंपल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इसको मैंने किया कॉपी, टॉप पे मैं चलूंगा ठीक इस जगह पे और सिंपली लिख दूंगा कॉन्स्ट एक्सपैंड इट, फैट एरो फंक्शन में जा रहा हूँ सिंपली इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे गाइस बहुत सिंपल है, दैट इज आपको मालूम है इसका अपडेटेड डेटा को मैं करने वाला हूँ ट्रू, मतलब जैसे ही यूजर ने उस पर क्लिक किया इसको मैंने कर दिया ट्रू। इनिशियल क्या था वो फॉल्स, द मोमेंट उस पर मैं करूंगा क्लिक तो ये हो जाएगा ट्रू, एंड इफ इट इज ट्रू तो इनपुट फील्ड मुझे दिखाई देगा। इतना बेसिक लॉजिक यहाँ पे सिंपल एंड परफेक्टली आप देख सकते हो गैप हो चुका है एंड परफेक्ट, देखो है कि नहीं। लेकिन इस बटन को भी मुझे सेम करना है, तो अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, एक्सपैंड इफ इट इज ट्रू, ये एल्स, हालांकि गाइस एक और शॉर्ट था, आप डबल एंड परसेंट भी यूज कर सकते थे, लेकिन ठीक है ये ज्यादा सिंपल और मतलब रीड करने में भी इजी हो रहा है आप लोगों को और मुझे भी ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, ठीक है, परफेक्ट।
यहाँ पे भी इसको कंट्रोल एस सेव कर देते परफेक्टली, ठीक है। अब आप देख सकते हो गाइस दोनों के दोनों गायब एंड बूम, ये देखो वापस रिफ्रेश, दोनों के दोनों गायब एंड बूम, ठीक है। अब डबल क्लिक करने पे वापस से श्रिंक हो जाए, बहुत ईजी है। मतलब सिंगल क्लिक पे अगर ट्रू होता है तो ये हमें दिखता है, अगर मैं किसी तरीके से 2 बार क्लिक करूं एंड वापस इस एक्सपेंड जो भी सेट एक्सपेंड की वैल्यू को मैं कर दूं फॉल्स, तो वापस वो बंद हो जाएंगे। तो यहां पे मैं चलता हूं ऑन डबल क्लिक, ठीक है गाइस। ये आपको याद रखना कि किस तरीके से आपको करना है, सब कैमल केस पे काम चल रहा है। बैक टू नॉर्मल लिख देता हूं, बैक टू नॉर्मल गाइस, मैं बैक टू नॉर्मल इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेम ही नहीं सूझ रहा था मुझे, अब क्या करता मैं इसको मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए ऑल राइट परफेक्ट, बैक टू नॉर्मल एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉल्स। मतलब डबल क्लिक पे फॉल्स, सिंगल क्लिक पे ट्रू एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो एज इट इज परफेक्ट। डबल क्लिक, एक सेकेंड, डबल क्लिक पे ये काम नहीं कर रहा है एंड डबल क्लिक पे ये क्यों नहीं काम कर रहा, CONST कॉन्स्ट परफेक्ट, बैक टू नॉर्मल परफेक्ट, बैक टू नॉर्मल परफेक्ट ऑन डबल क्लिक। ये भी एक सेकंड गाइस, यहाँ पे नहीं करना है इसको, कंट्रोल एस सेव करता हूं। मैं चाहूंगा कहीं पे भी मैं डिलीट करूं, राइट, आई मीन डबल क्लिक करूं, तो एकदम टॉप डीप पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूं परफेक्ट, ठीक है। अभी एज इट इज दिखेगा क्लिक एंड लेट्स से मैं लिख देता हूं ऑसम, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया ऑसम एंड यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा गाइस इसे दिखाने के लिए परफेक्टली, एंड आपको लगता है कि एक बार हो गया तो डबल क्लिक कर दो, परफेक्टली दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से ये भी डिलीट। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पसंद आएगा हमारा मेन फाइनल प्रोजेक्ट रिएक्ट पे, यू नो। लेकिन फिर भी आप नीचे कमेंट करो, अगर आपको और प्रोजेक्ट देखने को तो मैं जरूर क्रिएट करूंगा। लेकिन गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली आपको बहुत कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा, जहां पे हमने एक्चुअल में एक ऐप बना के दिखाया विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड कितनी इजीली हमने क्रिएट किया। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइस लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ऑन एवरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहां हो आप शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।